हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी का पेपर डिस्कस करेंगे। और जो ये पेपर था ये 2019 में हुआ था। ये 2019 का पेपर है, लेकिन जो इसके फॉर्म फिल हुए थे वो हुए थे 2016 में। तो 2016 में फॉर्म फिल होने के बाद इसका जो पेपर हुआ था वो हुआ था 2019 में। तो ये वही पेपर है। आज हम इस पेपर को डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद जो ये पेपर है, इसके बाद मैं 2019 में जो सोशियोलॉजी का पेपर हुआ था वो पेपर भी डालूंगी। तो जिस बच्चे को भी वो वीडियो देखनी है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं वो वीडियो डालूं तो वो अब तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। तो ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था, टी बेवलेन ने कहा था, या फिर महात्मा गांधी ने, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बोटोमोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन, उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? भूभाग, हम की भावना, सांस्कृतिक वैविध्य, या फिर आत्मनिर्भरता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक संबंधी नहीं है? माता, पिता, चाचा, या फिर भाई। तो देखिए, प्राथमिक संबंधी होते हैं जिनसे हमारा रक्त का संबंध होता है, जैसे माता हो गए, पिता हो गए, भाई हो गए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है चाचा। चाचा जो होता है वो द्वितीयक संबंधी में आता है। तो इसमें यही पूछा है कि प्राथमिक संबंधी नहीं है। तो प्राथमिक संबंधी कौन नहीं है? चाचा, क्योंकि चाचा द्वितीयक संबंधी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, श्वेत वसन अपराध की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, E.H. सदरलैंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अधिकारी तंत्र से किस मूल्यों का ह्रास होता है? आधुनिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का, राजनीतिक मूल्यों का, या फिर परंपरागत मूल्यों का। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, परंपरागत मूल्यों का। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिस्पर्धा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, जजमानी व्यवस्था अदला बदली है भूमि की, मुर्दा की, या फिर प्रलेख की, या फिर सेवाओं एवं वस्तुओं की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेवाओं एवं वस्तुओं की। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक समूहों को निम्नलिखित 4 वर्गों में किसने विभाजित किया है? 4 वर्ग हैं ये, सांख्यिकीय समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह, या समिति संबंधी समूह। तो ऑप्शन नंबर ए, C.H. कूले, ऑप्शन नंबर बी, P.A. सोरोकिन, या फिर ई दुर्खिम, इमाइल दुर्खिम, या फिर रॉबर्ट ब्रिस्टेड। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट ब्रिस्टेड। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, ऐसा कथन किसने किया? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है लूथर, ऑप्शन नंबर बी ब्रिस्टेड, या फिर सी प्रभु, या फिर कूले। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लूथर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, निरंतरता, ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष वैयक्तिक संपर्क, या फिर सी, सामाजिक मूल्यों का हनन, या फिर अस्थिरता। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, निरंतरता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन तृतीयक संबंधी हैं? मामा, साले की पत्नी, भाई का पुत्र, या फिर पिता। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साले की पत्नी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
2011 की जनगणना के आधार पर वह कौन सा राज्य है जहाँ जनसंख्या बहुत कम हुई? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हिमाचल या फिर गोवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सांस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से संबंधित है प्राथमिक समूह से, तृतीयक समूह से, नकारात्मक समूह से या संदर्भ समूह से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संदर्भ समूह से। इसके बाद अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया? अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स या फिर इमाइल दुर्खिम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इमाइल दुर्खिम। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 16, बेस्ट मार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? मातृसत्तात्मक, पितृवंशीय, मातृवंशीय या फिर पितृसत्तात्मक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पितृसत्तात्मक। इसके बाद अगला क्वेश्चन, द लाइफ डिवाइस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? महात्मा गांधी, जी.एस. घुरिये, श्री अरविंद या फिर आर.के. मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्री अरविंद। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 18, पर्यावरण के मनुष्यकृत भूभाग को हर्ट्ज़-कोविट्ज़ क्या कहते हैं? विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति या प्रौद्योगिकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, भारत में त्रिस्तरीय पंचायतीय राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, एल.एम. सिंघवी समिति या फिर ऑप्शन नंबर बी, जी.के.वी. राव समिति या फिर बलवंत राव मेहता समिति या फिर अशोक मेहता समिति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता समिति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर ए, मिड ने या फिर फ्रायड ने या फिर कूले ने या फिर ब्लूमर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कूले। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, निम्नांकित में पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दी? योगेंद्र ने या फिर टी.के. ओमेन ने या फिर एम.एन. श्रीनिवास या फिर मेकिंग मेरियट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. श्रीनिवास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, एक बंधक और बहुबंधक समूह का परिचय समाज शास्त्रीय साहित्य में किसने कराया? ई. दुर्खिम, सी.एच. कूले, आर. ब्रिस्टेड या फिर पी.ए. सोरोकिन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, पी.ए. सोरोकिन। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 23, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, यह किसने कहा? ग्लीन एंड और ग्लीन ने, ऑग्र और निम कॉफ ने या फिर मैकाइवर ऑफ पेज ने या फिर के डेविस ने। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मैकाइवर और पेज ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, काका कालेलकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण के मापदंड क्या हैं? व्यक्ति, परिवार, जाति या व्यवसाय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जाति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया? अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, सेंट साइमन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अगस्त कॉम्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 26, समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है, यह कथन किसका है? के डेविस का, रॉबर्ट ब्रिस्टेड का, इमाइल दुर्खिम का या मैकाइवर एवं पेज का। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्रिस्टेड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है? परिवार, स्कूल, समूह, मीडिया। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मीडिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आती है? कानून, जेल, धर्म, राज्य। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का, वो है धर्म। अच्छा देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 27 के बाद यहाँ पे आ गए हैं 32। तो जो इसका नेक्स्ट पेज है वो है नीचे वाला है, पहले इसे कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर वाले को कर लेंगे। 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? दुर्खिम, वेबर, स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अगस्त कॉम्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति है, किसने कहा? बर्गेल ने, एंडरसन ने, या घुरिये ने, या राव ने। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बर्गेल ने, ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया? तो जाति का प्रजातीय सिद्धांत जो दिया था वो दिया था हर्बर्ट रिजले ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च या प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संस्कृतिकरण। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम ऊपर। 32 क्वेश्चन हमारा हो गया था, इसका जो राइट आंसर था वो है धर्म। इसके बाद 33, निम्न वर्ग का पुरुष जब उच्च वर्ग की कन्या से विवाह करता है तो उसे कहते हैं हम क्या? प्रतिलोम विवाह, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने सामूहिक प्रतिनिधान को अवधारणा दी है? यहाँ पर को लिखा ले की अवधारणा दी है। वेबर ने, दुर्खिम ने, अगस्त कॉम्ट ने, या स्पेंसर ने। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दुर्खिम ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, या सेवा क्षेत्र में। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसने स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया? तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मेकिंग मेरियट। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये हो गया था हमारा क्वेश्चन नंबर 37, भारत में जजमानीय व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, W.H. वाइजर। क्वेश्चन नंबर 38, निरपेक्षीकरण का अर्थ है सभी धर्मों को समान सम्मान देना, किसी धर्म में विश्वास न करना, प्रत्येक धर्म के प्रति नफरत, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सभी धर्मों को समान सम्मान देना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जनजातियों को किसने पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, G.S. घुरिये ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रघटना शास्त्र का प्रणेता माना जाता है? तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट हसलर। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेतवसन अपराध है? श्वेतवसन अपराध है उड़ाई गोरी, धुत कीड़ा, या फिर चोरी या घूसखोरी। तो जिसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, घूसखोरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किसने परिभाषित किया है सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं? जिन्सबर्ग ने, डेविस ने, गिलिन और गिलिन ने, मैकाइवर और पेच ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेविस।
इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का मुख्य आधार क्या है? गंभीर अपराध, दुराचार, आयु, गिरफ्तारी, परवाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयु। निम्न में से किसने समाज के साम्यनी सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्पेंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, गोल गधेड़ू किस जनजाति से संबंधित है? भील से, नायर से, टोडा से या खरिया से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भील से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, J.S. मिल्स ने कॉम्ट के नवीन विज्ञान यानी समाजशास्त्र के लिए क्या नाम प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, सोशल फिजिक्स, इकोलॉजी या इथोलॉजी या सोशल फिलोसफी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इथोलॉजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 47, कृषक समाज आधा समाज है, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा जो कहा है वो कहा है M.N. श्रीनिवास ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तो इसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है समिति। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में सरकारी सेवा में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत क्या है? तो आरक्षण का जो प्रतिशत है वो है 27। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने संरचनाकरण की अवधारणा दी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए गिडेंस। इसके बाद अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया? अगस्त कॉम्ट, दुर्खिम, वेबर, स्पेंसर। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, वेबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन 52, किसने कहा कि मद्यपान अनियंत्रित पान है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, W.C. रैकलेस। इसके बाद अगला क्वेश्चन, परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्य का सही क्रम क्या है? प्रजा, रीति एवं धर्म, या फिर बी, प्रजा, धर्म एवं रीति, ऑप्शन नंबर सी, धर्म, प्रजा एवं रीति, या फिर डी, धर्म, रीति एवं प्रजा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, धर्म, प्रजा एवं रीति। इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, यह किसका मत है? R. नैन्सफील्ड, या फिर G.S. घुरिये, या फिर M.N. श्रीनिवास, या फिर J.H. हट्टन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, R. नैन्सफील्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रभुत्व जाति की अवधारणा किसने दी? K.M. कपाड़िया, या फिर M.N. श्रीनिवास, या फिर G.S. घुरिये, या फिर A.R. देसाई। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, M.N. श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन, अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी? सोरोकिन ने, मैक्स वेबर ने, या फिर पेरेटो ने, या फिर ऑगबर्न ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ऑगबर्न। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथा नियमित जनगणना किस वर्ष की गई? तो 1911 में, 1931 में, 1881 में, या फिर 1880 में। तो जो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 57 का वो है ऑप्शन नंबर सी, 1881। इसके बाद अगला क्वेश्चन, श्रीनिवास ने सांस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग दी रंग्स ऑफ साउथ इंडिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी,
रेडक्लिफ ब्राउन। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सोशोलॉजी दो शब्द सोशियस एवं लोगस के मेल से बना है। लोगस किस भाषा का है? तो लोगस जो वो है यूनानी भाषा का। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्यों को पाने का प्रयत्न करते हैं तब इस दशा को कहा जाता है? सामाजिक विघटन, व्यक्तिक विघटन या पारिवारिक विघटन या फिर सांस्कृतिक विघटन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक विघटन। इसके बाद अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह किसका कथन है? मैकाइवर एवं पेज का, ग्रीन एवं ग्लीन का, या फिर गिंड्स का, या फिर दुर्खिम का। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, मैकाइवर एवं पेज का। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मुस्लिम विवाह क्या है? एक पवित्र संस्कार, एक समझौता, या फिर ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक समझौता। मुस्लिम विवाह एक समझौता है और हिंदू विवाह जो है वो है एक पवित्र संस्कार। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 1952 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? तो इस जो जोड़ा है मैक्स वेबर ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं, यह मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं, यह किसने कहा है? मैकाइवर एवं पेज ने, के डेविस ने, ई बोगार्ट्स ने, या फिर एम जिन्सबर्ग ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, के डेविस। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सामाजिक स्त्रीकरण के 4 स्वरूप दास प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग किसने वर्गीकृत किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, बोटोमोर ने। इसके बाद समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मार्क्स, कोजर, स्पेंसर, या फिर बेवर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पेंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ था? विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, या फिर देवदासी प्रथा, या फिर दहेज प्रथा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल विवाह। जो शारदा एक्ट था वो बाल विवाह रोकने के लिए लागू किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, रिमांड गृह एवं बोरस्टल स्कूल किसके सुधार के लिए बनाए हैं? बाल अपराधी के लिए, कठोर अपराधी के लिए, वैक्स अपराधी के लिए, या फिर आदतन अपराधी के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, बाल अपराधी के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जनसंख्या वृद्धि का निश्चायक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों ही उत्तरदायी हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और देशांतर गमन। तो इसका जो राइट आंसर हो वो हो ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जब वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं, किसने परिभाषित किया? ऑप्शन नंबर ए, सी एच कूले, या फिर जे एच हट्टन, या फिर एच एच रिजले, या फिर एस बी केतकर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सी एच कूले। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? 1952 में, 1951 में, 1955 में, या फिर 1953 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1955। इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया? कोजर ने, स्पेंसर ने, बेबर ने, या फिर दुर्खिम ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोजर ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? सामाजिक राजनीतिक संस्थाएं, या फिर राजनीतिक व्यवस्था, या फिर मानव व्यवहार, या फिर समाज का। तो समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? समाज का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है?
तो जो मेहर का भुगतान किया जाता है वो किया जाता है वर द्वारा वधू को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। किसने कहा कि धर्म जनता के लिए अफीम है? तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 77 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 78। निम्नलिखित में से किस में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिला है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में या फिर सामवेद में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। भारत छोड़ो आंदोलन किससे जुड़ा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ महात्मा गांधी से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में शांति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा यह स्वीकार्य है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता? तो ये जो कहा था बी मेहता ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी? तो ये जो अवधारणा दी थी किसने? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक जो लिखी थी एलेक्स इंक्लेक्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, ऐसा किसने कहा? माल्थस या फिर फ्रायड, के डेविस या फिर मैकाइवर एवं पेज ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए माल्थस। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी गृहस्थ आश्रम जो होता है उसको कहा गया धर्म, अर्थ और काम का संगम। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में है, निम्न में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज सिमेल इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मध्यवर्तीय सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? सोरेकिन ने, आर के मर्टन ने या फिर एम ट्यूमिन ने या फिर टी पार्सन्स ने? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी आर के मर्टन। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किसने कहा है कि सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी एलियट एवं मेरियल ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने दो भागों में विभाजित किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 88 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर एवं स्टोम। इसके बाद अगला क्वेश्चन 89, नातेदारी शब्दावली को दो भागों वर्णनात्मक एवं वर्गात्मक नातेदारी में किसने विभाजित किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए LH मॉर्गन ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन, परिहास संबंध किसके मध्य पाए जाते हैं? पिता एवं पुत्र के, माता एवं पुत्री के, पिता एवं पुत्री के या फिर जीजा एवं साली के? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जीजा एवं साली के। समाज बनता है व्यक्तियों से, संस्थाओं से, व्यक्तियों के संबंधों से या फिर समितियों से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी व्यक्तियों के संबंध से। इसके बाद अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र शब्द की खोज कब हुई? 1914 में, 1919 में, 1938 में या फिर 1947 में? तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 1938 में। जो ये मैं आपको आंसर की बता रही हूँ, ये मैं जो ओरिजिनल आंसर की है, फाइनल आंसर की जो है ये उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वैसे जो ये क्वेश्चन है ये गलत है, इसमें जो इसका जो राइट आंसर है वो है 1838।
तो ये बाई मिस प्रिंट इसमें आ गया है 1938। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 93। सामाजिक स्थिरीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी, के डेविस ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, किसने कहा? के डेविस ने, मैकाइवर एवं पेज ने, या फिर एम जिन्सबर्ग ने, या ऑकबर्न एवं निम्कॉफ ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा प्रकार उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं कहा गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 95 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गांधर्व विवाह को नहीं कहा गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, धर्म निरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था अब वह वैसा नहीं माना जा रहा। किसने परिभाषित किया? AR देसाई, योगेंद्र सिंह, MN श्रीनिवास, या फिर SC दुबे ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, MN श्रीनिवास ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ऐच्छिक सदस्यता संबंधित है समुदाय से, समिति से, संस्था से, या फिर उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, समिति से। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यवाद के अध्ययन से जुड़ा है? अगस्त कॉम्ट, W पेरेटो, या फिर R.K. मर्टन, या फिर E. बोगार्ट्स। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, R.K. मर्टन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 99। प्रगट प्रक्रिया प्रकार्य एवं अप्रगट प्रकार्य का वर्गीकरण किसने किया? यानी कि प्रकट प्रकार्य एवं अप्रकट प्रकार्य का वर्गीकरण किसने किया? तो ये वर्गीकरण किया था मर्टन ने। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? G. सिमेल, या फिर L.T. हाउस, या फिर F. टानीज, या फिर बाई विजे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, L.T. हाउस। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जाति को एक बंद वर्ग के रूप में वर्णित किया? R.K. मुखर्जी, D.P. मुखर्जी, या फिर D.N. मजूमदार, या फिर A.R. देसाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, D.N. मजूमदार। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सामाजिक स्थिरीकरण का आधार किसे माना जाता है? वर्ग को, जाति को, या फिर शक्ति को, या उपयुक्त सभी को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी? ग्रीन ने, या फिर वेबर ने, मैकाइवर एवं पेज ने, या फिर जॉनसन ने? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मैकाइवर एवं पेज। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सामाजिकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, सिमेल, या फिर बी, बर्गेल्स, या फिर रॉस, या फिर वान विजेल। तो इसका राइट आंसर जो वो है बर्गेस। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां होती हैं तो मनुष्य निर्मित, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, या फिर अर्जित, या फिर प्रदत्त? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अर्जित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। मार्गन ने उद्विकासीय क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? 4, 5, 6, या फिर 7? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5। इसके बाद अगला क्वेश्चन, गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्कर लेविस ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन,
भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया? रेडफील्ड ने, क्रोवर ने, या फिर डेनियल थारन ने, या फिर एम.एन. श्रीनिवास ने। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डेनियल थारन। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक समूह में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? परिवार, स्कूल, पड़ोस, बच्चों के खेल समूह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्कूल। इसके बाद अगला क्वेश्चन, चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया? तो 110 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स कूले द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, चार्ल्स कूले द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ प्रक्रियात्मक साहचर्य है, किसने कहा? तो ये कहा था W.E. मुरे ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 112, जाति का आधार क्या है? धर्म, जन्म, प्रतिष्ठा या फिर अनुष्ठान। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जन्म। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 113, समाजशास्त्रीय क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किया, यह किसने कहा है? तो ये जो कहा है ये कहा है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, E.S. बोगार्ट्स ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन, धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, किसका कथन है? ऑगस्ट कॉम्ट का, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर का, या फिर इमाइल दुर्खिम का। तो 114 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, इमाइल दुर्खिम। इसके बाद अगला क्वेश्चन, देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है अपनी मृतक पत्नी की बहन से, उच्च जाति की स्त्री से, निम्न जाति की स्त्री से, या अपने मृतक भाई की विधवा से। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, अपने मृतक भाई की विधवा से। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत का समर्थक कौन है? यानी इस सिद्धांत का जो समर्थक किया वो किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सी, लोम्ब्रोसो। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया? तो मैक्स वेबर ने किया, या फिर बी, मेलिनोस्की ने किया, या फिर इमाइल दुर्खिम ने किया, या फिर जेम्स फ्रेजर ने किया। तो जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इमाइल दुर्खिम। इसके बाद अगला क्वेश्चन, घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को कहा जाता है? प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, या फिर संदर्भ समूह, या अंतः समूह। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक समूह। इसके बाद अगला क्वेश्चन 119, रेंटियर वर्ग की अवधारणा किसने दी? तो मार्क्स ने, या फिर वेबले ने, या फिर स्पेंसर ने, या फिर परेटा ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, परेटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से किसने जनजातीय की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान संबंधी व्यवस्था की वकालत की है? तो मजूमदार ने, या फिर N.K. बोस ने, या फिर बी, एलिवन ने, या फिर घुरिये ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बी, एलिवन। इसके बाद अगला क्वेश्चन, संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है, किसने कहा? तो ये कहा रॉबर्ट ब्रिस्टेड ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 122, बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य के स्थानों की संख्या से अधिक होती है, किसने परिभाषित किया? तो ये परिभाषित किया था कार्ल प्री ब्राउन ने। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन 123, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? 6 का, 8 का, 4 का, या 10 का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4 का। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत के जॉन सार
बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार के विवाह की पद्धति प्रचलित है? एक विवाह की, बहु विवाह की, या फिर बहुपति विवाह की, या बहुपत्नी विवाह की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बहुपति विवाह की। इसके बाद अगला क्वेश्चन, और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन एक संस्था का बोध कराता है? किसी स्थान पर लोगों का समूह, एक अनुमोदित कार्यशैली, कार्य प्रणाली के स्थापित नियम एवं दशाएं, या फिर कार्य संस्कृति का प्रदर्शन? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कार्य प्रणाली के स्थापित नियम एवं दशाएं। तो फ्रेंड, ये था हमारा पीजीटी सोशियोलॉजी का पेपर, जो केवल इसमें एक पेपर होता है, और एक पेपर के बाद एक पेपर जो होता है ये 125 क्वेश्चन होते हैं इसमें, और जो इसके जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 425, और 50 नंबर का जो होता है वो इंटरव्यू होता है, 25 नंबर जो होते हैं वो एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो किसी ने एक्स्ट्रा डिग्री कर रखी हो, जैसे किसी ने बीएड कर रखा हो या एमएड कर रखा हो, तो उसके लिए वो 25 नंबर का भारांक दिया जाता है। वो अकॉर्डिंग होता है कि बीएड वालों को कितने प्रतिशत मिलेगा और या फिर एमएड वालों को कितना मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें तो केवल एक पेपर होता है और इंटरव्यू होता है, और 25 नंबर का जो अकॉर्डिंग जो आपके पास डिग्री है उसके अकॉर्डिंग 25 नंबर वो मिलते हैं। तो जो इसकी मेरिट तैयार होती है वो टोटल 500 नंबर में से तैयार होती है। तो इसके बाद मैं जो वीडियो डालूंगी वो जो 2021 में जो पेपर हुआ था पीजीटी सोशियोलॉजी का, उसकी डालूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।